सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। सऊदी अरब का जलवा यमन के अंदर कुछ यूं हुआ है कि भैया जो यूएई की फौज थी पहले तो वो भागी और यूएई के समर्थन हासिल करने के बाद जिस एसटीसी आतंकी लड़ाकू ग्रुप ने यमन के अलग अलग इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जब सऊदी अरब की फौज यमन में घुसी तो वो एसटीसी के लड़ाके भैया अपनी गाड़ियां, अपने आर्म व्हीकल्स, अपने हथियार सब वहीं छोड़कर सर पर पैर रखकर फरार हो गए। मंजर दिखा रहा हूं। वापस सऊदी अरब और यमन के लोगों ने अपने यमन के उन इलाकों पर कब्जा वापस पा लिया है जहां पर गद्दार, जहां यूएई के समर्थन हासिल करने के बाद ग्रुप कब्जा कर चुके थे। देखिए हजरात मोहतरम, उधर रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से सोमालिया यानी सोमालिया और सोमालिया लैंड का जो मामला चल रहा है, तो सोमालिया और यमन के हालात पर बिन सलमान से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने बात की है फोन पर। वहीं सऊदी अरब ने अच्छा कदम ये उठाया है कि सोमालिया के साथ खुलकर खड़ा हो गया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री स्पेशली सोमालिया के विदेश मंत्री से जाकर मिले हैं और सोमालिया का पूरा साथ दिया गया है सऊदी अरब के द्वारा। वहीं सऊदी के किंग ने ऐलान किया है कि हम जितनी मदद गाजा को देते थे और देने का सोच रहे थे, हम उस मदद को और गाजा के लिए बढ़ा रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल पूरी तरह से खिलाफ हो चुका है तुर्की के। जी हाँ, तुर्की के खिलाफ जहर उगलते हुए इजराइल के मंत्री ऑन रिकॉर्ड अब खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि तुर्की को सीरिया और गाजा के अंदर, यमन के अंदर कहीं भी आने नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुर्की हमारा खतरनाक और बड़ा दुश्मन है। अब जो मैं आपको खबर बता रहा हूं, ये खबर इजराइल के बारे में दुनिया का कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया के मीडिया पर कंट्रोल इजराइल का खुद है। जो इजरायली अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स इजराइल की फौज में शामिल होना नहीं चाहते हैं और इजराइल ज़बरदस्ती सेना में घसीट रहा है, वो सड़कों पर इजराइल में प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें सेना में शामिल नहीं होना है। तो अब इजराइल की फौज उन प्रदर्शनकारियों पर, इजरायलियों पर ही वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। उधर नेतन्याहू ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सही कहा है, हमास को हथियार डालना होगा, इसमें हम कहीं भी फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, हमास को पीछे हटना होगा। दूसरी तरफ जहां सीज फायर की बात होती है, आप यकीन जानिए सीज फायर हर दिन इजराइल तोड़ रहा है। गाजा पर एक बार फिर से इजराइल ने बमबारी करके सीज फायर को तोड़ा है।
यही नहीं, गाजा के अंदर एक मछुआरे को इजराइल की फौज ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। इजराइल के सैनिकों के ये दो मंजर देख लीजिए। इजराइल के सैनिक गाजा के अंदर ओपन फायर कर रहे हैं और ओपन फायरिंग करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं, यानी सीज फायर तोड़ भी रहे हैं और दुनिया को दिखा भी रहे हैं, अपनी असलियत दुनिया को दिखा रहे हैं। बहरहाल अमेरिका और इजराइल की असलियत तो दुनिया पहचान ही चुकी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अरब पूरी तरह से गाजा और फिलिस्तीन पर अब चुप्पी साध चुका है। हजरात, सीज फायर के बावजूद, सीज फायर के बाद अब तक 420 लोगों को गाजा में इजराइल कत्ल कर चुका है और 11,260 से ज्यादा लोगों को सीज फायर के बावजूद घायल कर चुका है इजराइल। गलतफहमी है जो ये कहा जा रहा है कि गाजा में सब कुछ ठीक है। मंजर आपके सामने है, इजराइल का ड्रोन, इजराइल यानी अपने ड्रोन के जरिए गाजा के ऊपर बम गिरवा रहा है। बात करें वेस्ट बैंक की, तो वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी नौजवान को इजराइल की फौज ने गोली मारकर खत्म कर दिया है। उधर जर्मनी की आवाम जब फिलिस्तीन के लिए सड़कों पर है और हर दिन सड़क पर है, हर दिन प्रदर्शन हो रहा है और जर्मनी की जो पुलिस है अपनी ही आवाम को मार पीट कर गिरफ्तार कर रही है। हजरात, आदत से मजबूर इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर बड़ा हमला किया है। बड़ी तबाही मच रही है, लेकिन फिर से कह रहा हूं, हर दिन कह रहा हूं, अरब खामोश बैठा है। एक अरब देश को इजराइल खुल्लम खुल्ला पीट रहा है और दूसरे तमाम अरब चुपचाप देख रहे हैं। सिर्फ हमले नहीं कर रहा है बल्कि लेबनान के लोगों को डरा भी रहा है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं इजराइल के फाइटर जेट लेबनान के ऊपर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उधर यूके और फ्रांस ने किया है दावा। फ्रांस और यूके ने मिलकर वीडियो उन्होंने जारी किया है। दोनों ने मिलकर सीरिया के अंदर ISIS का बहाना लगाते हुए कहा है कि हमने ISIS के आतंकियों को निशाना बनाया है। उधर से ईरान से आ रही है बड़ी खबर दोस्तों। ईरान पर हमला करने की तैयारी अमेरिका की पूरी है, तो उधर ईरान अपने एयर डिफेंस सिस्टम टेस्ट कर रहा है। एक तरफ जंग का हाल है और दूसरी तरफ ईरान के अपने ही मुल्क के गद्दार प्रदर्शनकारी ईरान को जलाने में लगे हुए हैं। بستن جاده ها توسط مردم عبدالخان تظاهرات جاده های رفت و برگشت اهوازن دمشق بسته شد। ईरान पर हमला होने का जो कदम है वो अमेरिका ने एक और आगे बढ़ा लिया है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि पूरे यूरोप में ईरान के खिलाफ टैंकर तैनात कर दिए हैं अमेरिका ने। अब उसने अरब देशों में भी भारी मात्रा में, जो उसके अरब साथी हैं कतर, बहरीन, सऊदी, इन तमाम अरब देशों में अमेरिका ने भारी मात्रा में और टैंकर भेज दिए हैं ईरान के खिलाफ। ईरान को डराया जा रहा है। वेनेजुएला के बाद ईरान को धमकाते हुए इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने यह वीडियो पोस्ट किया, देखिए, जिसमें देखा जा सकता है कि उसने टाइम की धमकी दी है कि टाइम निकल रहा है और अब ईरान के साथ क्या होने वाला है हम सब देखेंगे दोस्तों। हजरात, ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ईरान पर हमला होगा। नेतन्याहू ने
पूरा ईरान पर हमले का प्लान कंफर्म कर लिया है, मोहर लगा दी है। बस दिन और समय तय करना है कि ईरान पर हमला कब होता है। और आप देखिएगा इजराइल पूरी तरह से कुछ बड़ा कांड करने की तैयारी में है। वैसे ही 12 डेज वॉर के बाद अमेरिका और इजराइल ने ईरान के अंदर ये जो आज हो रहा है ये करने की कोशिश शुरू से की है। और ईरान की आवाम को फिलहाल ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक ट्रैप में फंस चुके हैं और उसका फायदा जो ईरान के खिलाफ प्रदर्शन ईरान के लोग कर रहे हैं, इसका पूरा का पूरा फायदा इजराइल उठाने वाला है। हजरात, मिडिल ईस्ट डिटेल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए अगर दिल में कुछ ज़मीर सा जिंदा हो जाए, इंसानियत महसूस हो, तो इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिएगा। बारकोड काम ना करे तो बारकोड के नीचे आंखों से देखिएगा अकाउंट डिटेल और IFSC कोड है, तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए भी आप गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आ सकते हैं अगर ज़मीर हो तो। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी इबादतों में फिलिस्तीन, गाजा के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिएगा। इतना तो कर ही लीजिएगा। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।